तो नमस्कार दर्शक बंधु, मैं सोमेन। तो आज आए हैं राजूदा के सेटअप पे। और राजूदा के पास बहुत सारे बर्ड्स हैं और बहुत ही नॉलेज है। बहुत साल से दादा बर्ड्स पाल रहे हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं। तो दादा के बर्ड्स दिखाएंगे। और थैंक यू दादा वीडियो ये बनाने देने के लिए। तो चलिए चलते दिखाते हैं। कुछ बोलो नहीं। तो सोमेन भाई का साथ सेटअप पे आइए, दिखाता हूँ उधर जाकर। चलो। तो दर्शक बंधु, आप लोग देख सकते हैं ये जो है कि राजूदा के सेटअप के सामने चला जाए। और ये सेटअप और समर के लिए इन्होंने कुछ इंतज़ाम भी किया है। ये ग्रीन नेट का यूज़ किया है। और चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को बर्ड्स। जो राजूदा से कुछ जो सवाल करेंगे, फर्स्ट जो पूछेंगे वो है कि राजूदा बहुत दिनों से बर्ड्स पाल रहे हैं, ठीक है। तो दादा आप बताइए कि मतलब कौन सा बर्ड्स आपको लगा कि ब्रीडिंग सबसे अच्छा करता है। मतलब एक नया जो बर्ड्स पालने वाला होगा, कोई स्टूडेंट होगा कॉलेज में पढ़ने वाला, या कोई भी एक बंदा जो नया फास्ट स्टार्टिंग कर रहा है, तो कौन सा बर्ड से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं पहले बात कहूँगा, जो नया नया बर्ड्स पालना चाहते हैं उन लोगों को पहले बजिस पैरोट से स्टार्ट करना है। और उसके बाद जो सेकंड बर्ड होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट के लिए सस्ते दामों में। सस्ते दामों में फिंच बर्ड एकदम सही होगा, क्योंकि फिंच बर्ड कम प्राइस में होता है और अंडे बच्चे भी ज़्यादा कर लेता है और साल में 7-8 क्लच अंडे बच्चे कर लेता है। तो मेरा हिसाब से फिंच बर्ड नया नया जो बर्ड्स पालना चाहते हैं उन लोगों के लिए सही होता है। तो ये जो अगर कोई बिल्डिगर परचेज करता है, ठीक है, तो उन लोगों का केज साइज क्या होगा। एक पेयर अगर कोई रखता है सिंगल केज में, सेपरेट केज में, उसका केज साइज क्या होगा बिल्डिगर का। देखिए, एक पेयर रखने के लिए जो केज साइज दिया जाते हैं 1.5 फीट हाइट में देना चाहिए और 1.5 फीट चौड़ाई में देना चाहिए और डीप में 2 फीट देने से अच्छा होता है। बर्ड्स का फ्लाइंग करने में कोई दिक्कत नहीं होता है और बर्ड्स जितना फ्लाइंग करेगा बर्ड्स उतना ही अच्छा रहेगा। और भी छोटा केज देने से क्या होता है, वो फैडी हो जाता है, थोड़ी मोटा हो जाता है, तो इसलिए बर्ड्स का प्रॉब्लम आ सकती है। और ये जो बिल्डिगर होता है ये मतलब कितने महीने से ब्रीडिंग करना स्टार्ट करता है, एक बेट ले करना स्टार्ट करता है कितने महीने से। तो बेसिकली 4.5-5 महीने का अंदर वो लोग एडल्ट हो जाते हैं और पर्टिकुलर ब्रीडिंग मोमेंट पे आ जाते हैं, तो उस टाइम से वो लोग ब्रीडिंग कर लेता है। और ये मतलब कितने साल तक ये ब्रीडिंग चलता है। बजिस बर्ड का 2.5 साल से वो बहुत ज़्यादा अंडे बच्चे कर लेता है और उसके बाद वो ठीक से अंडे बच्चे नहीं करते हैं, उम्र बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अंडे बच्चे ठीक से करता नहीं है। तो मेरा हिसाब से 1-2 साल अच्छा अंडे बच्चे कर लेता है, मगर उसका ज़्यादा उम्र हो जाएगा तो अंडे बच्चे ठीक से सही तरीके से नहीं करते। और फिंचेस का केज साइज क्या है आपके हिसाब से, एक पेयर जेब्रा फिंचेस का। फिंचेस का केज साइज 14 इंची हाइट में देना चाहिए, 14 इंची चौड़ाई में देना चाहिए और डीप 14 इंची रखने से कम चल जाता है, मगर और भी बढ़ाने से 18 इंची डीप देने से अच्छा खासा चीज बन जाता है फिंच लोगों के लिए। ओके। और ये मतलब फिंचेस ब्रीडिंग स्टार्ट करता है कितने महीने से। 4 महीने से वो लोग ब्रीड करना शुरू कर देते हैं और एडल्ट होने में, छोटा छोटा चीक से एडल्ट होने में 4 महीने 4.5 महीने फिंच लोगों को भी लग जाता है। और ये मतलब कितने साल तक ये ब्रीडिंग करते रहते हैं। फिंच लोगों ने 1.5 साल अंडे बच्चे ज़्यादा कर लेता है और उसके बाद अंडे बच्चे ठीक सही तरीके से करते नहीं है। तो ये जो फिंचेस है ये जीता है कितने साल तक। 5 ईयर 6 ईयर जी लेते हैं।
और मतलब फूड में क्या दोनों का फूड कॉमन है क्या, बजरीज और फिंचेस का? नहीं, बजिस पैरोट का बड़ा वाला सीड देने से अच्छा होता है, और जो बड़ा वाला सादा कांगनी वही देने से अच्छा होता है। और फिंच लोगों को छोटा कांगनी जो डिलक्स दाना कहा जाते हैं, छोटा कांगनी, वो देने से वो लोग अच्छे तरीके से खा लेते हैं, ठीक ठाक रहते हैं। तो फिंच लोगों को छोटा दाना देने से अच्छा होता है। तो बजिस के लिए थोड़ा बड़ा हाँ, बजिस के लिए बड़ा दाना देना पड़ता है। दोनों में से बेस्ट कौन है, मतलब कौन सा एकदम बेस्ट मतलब अर्निंग देगा एक कोई नया पाले तो? ओबियसली फिंच बर्ड ज़्यादा अर्निंग देते हैं। और आप पहले से जान चुके हो, साल में 7-8 बार अंडे बच्चे कर लेता है, 7-8 क्लच अंडे बच्चे कर लेता है। तो मेरा हिसाब से फिंच बर्ड्स पालना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है सभी के लिए। और बीमारी में क्या क्या है फिंच और बजीज में, दोनों में बीमारी में किसको ज़्यादा होती है? एक्चुअली फिंच लोगों का बीमारी ज़्यादा है, बजिस पैरोट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, और वो लोगों को थोड़ी गिट्स देने से कम बन जाते हैं। बजिस पैरोट वो पैरोट ग्रुप का बर्ड्स है, तो गिट्स बस सुर्खी का जो ढेला होता है वो देने से वो लोग खा लेता है। और पेट का थोड़ी बीमारी होने से वो लोग गिट्स खा के और सुर्खी का ढेला जो मैंने घर पे देकर रखे वो खा के वो लोग ठीक ठाक हो जाते हैं। और फिंच लोगों को गिट्स देना पड़ता है, और गिट्स मान लीजिए आप गिट्स आपके घर में नहीं है तो सैंड देने से काम चल जाता है। यानी कि जो रेड कलर का जो मोटा वाला बाली है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है, वो घर में देने से वो लोगों को पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा तो वो सैंड को खा लेगा, ठीक ठाक हो जाएगा। तो गिट्स देने से बेहतर होता है। तो यही है। तो दादा आप ये बताइए कि दोनों में से मतलब मेडिसिन किसको ज़्यादा लगती है, मतलब मेडिसिन ज़्यादा देना पड़ता है उन लोगों को, कौन सा बर्ड्स को? यानी कि विटामिन। हाँ। देखिए, बजिस पैरोट को ज़्यादा विटामिन कैल्शियम मारने का जरूरत नहीं होता है, तो पर्टिकुलर फिंच लोगों को ज़्यादा विटामिन देना जरूरी होता है। हफ्ते में 1 बार कैल्शियम और 2 बार विटामिन देना जरूरी होता है फिंच लोगों के लिए, तब वो अंडे बच्चे ज़्यादा करते हैं। और फिंच बर्ड्स को विटामिन कैल्शियम ज़्यादा ज़रूरत होता है। जितना सारे बर्ड्स है, ये जो एक्जोटिक फिंचेस है, एक्जोटिक फिंच को ज़्यादा विटामिन कैल्शियम का ज़रूरत होता है। तो दादा आप ये बताइए कि नेस्टिंग मटेरियल जो होता है बजीज और फिंचेस में, किसको मतलब नेस्टिंग मटेरियल देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, या दोनों को ही देना चाहिए? बजीज को क्या सच में नेस्टिंग मटेरियल देना चाहिए पड़ता है, या ना देने पर भी चलेगा? तो मैं बोलूँगा, ये जो एक्जोटिक फिंचेस है, फिंच लोगों को नेस्टिंग मटेरियल ज़रूरत होता है, और बजीगर पैराकिट को नेस्टिंग मटेरियल का ज़रूरत नहीं होता है। वो लोग मटकिया का अंदर अंडे बच्चे का लेता है, और फिंच लोगों ने बास्केट का अंदर, मटकिया का अंदर अंडे बच्चे करता, तो उन लोगों को नेस्टिंग मटेरियल दिया जाते हैं, और वो लोग नेस्टिंग मटेरियल पसंद करते हैं, अच्छा तरीके से नेस्टिंग वो लोग कर लेते हैं। तो इस हिसाब से फिंच लोगों को नेस्टिंग मटेरियल दिया जाता है, बजिस पैरोट को नेस्टिंग मटेरियल ज़रूरत नहीं होता है। अच्छा, ये जो दोनों बर्ड्स हैं, दोनों जो बर्ड्स है बजीगर और फिंचेस, तो अगर बजीज मतलब जो एग देता है, वो एग में से बच्चा बड़ा होने में कितना टाइम लगता है? और 20 डेज 21 डेज लग जाता है बजिस पैराकिट का। और फिंचेस को? और फिंच लोगों को जब अंडे फुटाइल होते हैं 10 डेज 12 डेज लग जाता है, और 12 डेज का अंदर अंडे फुटाइल होकर चिक्स निकल आते हैं। तो दर्शक बंधु, देखा आप लोगों ने कि मतलब जो रिजल्ट है, मतलब जो प्रोग्रेस मतलब ब्रीडिंग के मुकाबले में मतलब आधे दिन में उनका बच्चा निकल जाता है। बजीगर का डबल दिन के हिसाब से लगता है, तो उसके हिसाब से फिंचेस पालना बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बिजनेस जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि धैर्य नहीं है उनके पास, मतलब चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ब्रीडिंग हो, कोई भी बर्ड्स लेके आते हैं, तो उस हिसाब से फिंचेस ज़्यादा फास्ट ब्रीड करेगा बजीज के मुकाबले। आपका भी क्या यही राय है? हाँ, सेम सोमेन भाई जो बोला सही बोला है। प्रॉब्लम किसी में ज़्यादा आती है, इनफर्टिलिटी का चक्कर, या बर्ड्स बेबी खराब कर रहा है इसका चक्कर? देखिए, ये जो फिंच बर्ड और बजिस पैराकिट, इन लोगों का इनफर्टाइल अंडे नहीं होते, बहुत कम होते हैं, मगर मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा फर्स्ट क्लच सेकेंड क्लच देखने को बोलूँगा। खराब हो सकता है, हाँ, बाद में सही हो सकता है। विटामिन कैल्शियम टाइम टू टाइम मार देने से वो लोग का
अंडे फर्टाइल हो जाते हैं। और ज़्यादा अनफर्टाइल अंडे नहीं होता है बजिस पैरोट और फिंच लोगों का, ज़्यादा उतना नहीं होता है। अच्छा, जितना बड़ा फिंच में होता और कोकाटेल का होता है, लबर्ड का होता है, बहुत तो ज़्यादा इन लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं होता है। जो रिकोविड होता है, रिकोविड हफ्ते में 1 दिन देना जरूरी होता है फिंच लोगों को, मगर वो जब बास्केट का अंदर अंडे को हैच कर रहा है उस टाइम छोड़ के हफ्ते में 2 दिन विटामिन 1 दिन कैल्शियम फिंच लोगों को देना जरूरी होता है, तब वो लोग अंडे बच्चे ज़्यादा खाते हैं। जब बजिस के जब सबसे चिक्स होंगे, बहुत बार ये देखा गया कि चिक्स मर जाते हैं, जो मतलब छोटा चिक्स होता है सबसे लास्ट में जो एक हैच हुआ है वो बच्चा मर जाता है, या फिर कभी कभार बहुत बार देखा गया है कि अंडे में मच्छी के अंदर 4-5 बच्चे कुछ दिन बाद देखेंगे सब मर गए, ऐसा होता है। वो प्रॉब्लम क्यों होता है? फूड के कारण, फीड के कारण होता है? हाँ, देखिए वो मटकिया का अंदर बजिस पैराकिट का चिक्स मरने का बहुत सारे रीज़न होता है। मेनली क्रोन के वजह से होता है, जो चांदनी दाना देते हैं वो शायद खराब होने का कारण चिक्स मर जाते हैं। और अब छोटा चिक्स है, गर्माहट बहुत ज़्यादा है, वेदर बहुत हॉट है और आप विटामिन को ज़्यादा यूज़ कर दिए हो, चिक्स मर सकते हैं। और ये जो ग्रीन फूड हर बर्ड्स को लिमिट में छोड़ना चाहिए, थोड़ा करके देना चाहिए, और ज़्यादा दे देने से चिक्स मर सकते हैं। तो मारने का बहुत सारे रीज़न होता है। और मतलब जब छोटा बच्चा निकलेगा तो सॉफ्ट फूड में बजिस और फिंचेस को क्या क्या देना चाहिए आपके हिसाब से, जो मतलब अच्छा होगा, और कितने दिन देना चाहिए वीक में चीज के अलावा? तो फिंच लोगों के लिए सॉफ्ट फूड देना जरूरी होता है, वो विंटर सीजन में हो, समर सीजन में हो, हर सीजन में फिंच लोगों को सॉफ्ट फूड देना जरूरी होता है। एक बिस्किट ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए हफ्ते में इन लोगों को गर्माहट का सीजन में हफ्ते में 3 रोज 4 रोज देना चाहिए, और विंटर सीजन में 7 डेज ही देना पड़ता है, तब वो लोग अच्छे अंडे बच्चे करते हैं। और बजिस को सॉफ्ट फूड में क्या क्या देना चाहिए जो अच्छा होता है? जब गर्मी का टाइम बजिस पैरोट को सॉफ्ट फूड ना दो तो अच्छा होता है। प्लेन सफ़ेद वाला कंगनी दो और फ्रेश पानी प्रोवाइड करो, अच्छा खासा अंडे बच्चे कर लेगा। और ग्रीन फूड थोड़ा करके देने से वो लोग ग्रीन फूड से ही विटामिन कैल्शियम मेंटेन कर लेता है और अच्छा अंडे बच्चे कर लेता है। तो दादा से ये दिखाएंगे कि दादा मेडिसिन क्या क्या यूज़ करते हैं जो मतलब बर्ड्स को हैप्पी और हेल्दी रखने के लिए। तो मैं फिंच लोगों को हफ्ते में 1 दिन रिकोविड दे देता हूँ, और रिकोविड दे देने से वो लोग अच्छे तरीके से ब्रीड कर लेते हैं। और एक विटामिन मैं यूज़ करता हूँ, ये जो भाई मिनरल अच्छा खासा मल्टीविटामिन है और बर्ड्स का बॉडी में अच्छा खासा काम कर लेता है। और ये जो विटामिन मारने से अंडे बहुत ज़्यादा देते हैं। ये है भाई मिनरल और ये है रिकोविड। हफ्ते में 1 दिन मरना चाहिए और ये हफ्ते में 1 दिन मरना चाहिए। विटामिन यूज़ करने का बाद 1-2 दिन छोड़ देना चाहिए, प्लेन सफ़ेद वाला पानी देना चाहिए, उसका बाद ये भी भाई मिनरल को मरना चाहिए। और कैल्शियम में क्या यूज़ करते हैं? तो कैल्शियम में मिकलवेट को यूज़ करता हूँ। ओके, तो ये मिकलवेट है कैल्शियम, ये कैल्शियम मिकलवेट को मैं यूज़ करता हूँ और ये अच्छा खासा काम कर लेता है। और ये मतलब ह्यूमन मेडिसिन और ये जो विटामिन मैं यूज़ करता हूँ ये वेटरनरी मेडिसिन है, और ये ह्यूमन मेडिसिन है। तो मिकलवेट अच्छा खासा काम कर लेता है, मगर अभी का अभी मिकलवेट बहुत सारे जगह में नहीं मिल पाता है। तो अच्छा, जिन दावा लोगों के पास मान लो कि उनके इलाका में, उनके स्टेट में ये नहीं मिलता, तो वो कौन सा इसके अलावा यूज़ करेंगे कैल्शियम जो मेडिकल स्टोर से? ऑस्टो कैल्शियम भी यूज़ कर सकते हो, ऑस्टो कैल्शियम बहुत अच्छा काम कर लेता है। तो मेरा हिसाब से जिस साइड में मिकलवेट नहीं मिलता है वो लोग ऑस्टो कैल्शियम से भी काम चला सकते हो। और दादा ने जो भी नॉलेज था हम पेट सिंपल चैनल पे शेयर किया, और दादा के भी चैनल भी है राजू वर्ल्ड। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं, हिंदी में बेसिकली वीडियो बनाते हैं। देखते रहिए पेट सिंपल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।